हरिओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को हमारा नमस्कार। जगजूलनी एकादशी का महात्म्य व इतिहास हमने इस एकादशी के कथा के पहले भाग में बता दिया। अब कथा सुनाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, भादवे के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता और पुण्य क्या है तथा उसकी क्या विधि है, इसको आप विस्तृत वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें महापुण्य फल को देने वाली वामन एकादशी की स्वर्ग मोक्षदायिनी कथा का वर्णन सुनाता हूँ। हे राजन, इसी एकादशी को जयंती भी कहते हैं। इससे श्रवण मात्र से सब पापों का क्षय होता है। पापियों का पाप नाश करने और मोक्ष देने में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए मेरे में लगे रहने वाले वैष्णव भक्तों को शुभ गति प्राप्त करने के वास्ते ये व्रत अवश्य करना चाहिए। भाद्रपद में जिसने वामन भगवान की पूजा की, उसने तीनों जगत की पूजा की और ये निसंदेह वैकुंठ में चले जाते हैं। भाद्वी के शुक्ल पक्ष में जिसने कमल नयन वामन भगवान की कमलों से एकादशी के दिन पूजा की, तो कमल के फूलों के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उसके द्वारा तीनों जगत तथा तीनों सनातन देवों की पूजा मान ली जाती है। इसलिए इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके करने पर फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि इसी दिन शयन करते हुए भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इसलिए इसको लोक परिवर्तनी भी कहते हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान जनार्दन, मुझे बड़ा संशय है, उसको सुनिए। हे देवदेव, आपने क्यों शयन किया और करवट बदली, और क्यों आपने बलि असुर को पकड़ा? चातुर्मास्य के व्रत करने वालों को इसकी विधि का वर्णन करो। हे जनार्दन, ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर क्या किया सो भी कहो। हे प्रभु, आपके सो जाने पर मनुष्य क्या करते हैं, इसको आप विस्तार से कहकर मेरा संशय दूर करो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आप इस पाप हारिणी कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक पवित्र दानव हुआ है। वह मेरा भक्त मेरी भक्ति में परायण होकर अनेक जप तपों और यज्ञों द्वारा मेरी नित्य उपासना करता था। सदा ब्राह्मणों का पूजन करने में तत्पर, नित्य ही यज्ञ कर्म को करने वाला था, किंतु इंद्र के द्वेष से उसने देवलोक भी जीत लिया। जब उस महात्मा ने मेरे दिए हुए सब देवलोक को भी जीत लिया, तो देवताओं ने मिलकर सलाह की और वे मेरे पास आए। तब देव और ऋषियों को साथ लेकर इंद्र मुझ प्रभु के पास आए। उस पृथ्वी पर जाकर इंद्र ने नतमस्तक होकर स्तुति की तथा देवगुरु बृहस्पति व अन्य देवताओं के साथ मेरी अनेक प्रकार से पूजा की। तब मैंने पंचम वामन रूप से अवतार लिया, जो बहुत भयंकर तथा ब्रह्मांड रूपी ही था। तब से सत्यवादी उसको मुझ बालक ने जीत लिया, ये बात प्रसिद्ध हुई। युधिष्ठिर जी बोले कि हे महाराज, आपने वामन रूप धरकर किस प्रकार उस असुर को जीता? हे देवेश, इसको आप विस्तार से मुझे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले कि उस बलि से मैंने बालक का रूप धारण करके ये मिथ्या प्रार्थना की कि हे राजन, आप बड़े दानी हो, इसलिए
आप मुझे 3 कदम भूमि का दान कर दो, उससे तीनों लोग दिए हो जाएंगे, इसमें विचार न करिए। इतना सुनकर उसने प्रसन्नचित्त त्रिपदा भूमि का दान का संकल्प किया। मेरा त्रिविक्रम शरीर संकल्प मात्र ही से बढ़ने लगा। भूलोक में चरण, भूलोक में गोडे और स्वरलोक में कटी को रखकर महलोक में उदर धारण किया, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख स्थापित कर ऊपर की ओर सिर किया। चांद, सूर्य, सारे ग्रह, तारागण, इंद्र, देव, शेषादिक नाग, इन सब ने अनेक प्रकार की वैदिक स्तुतियों से मुझे अनेकों प्रार्थनाएं की। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर यह कहा कि राजन, एक पैर से मैंने पृथ्वी और दूसरे के ऊपर के लोक रोक लिए हैं। हे अनग, अब तुम तीसरा कदम भूमि वास्ते मुझे और स्थान बताओ। यह सुन राजा बलि मेरे तीसरे पैर की भूमि की जगह अपना मस्तक आगे कर कोई बोले, तब मैंने उसके मस्तक पर एक पैर रखा। हे राजन, उस मेरे भक्त दानव को मैंने पाताल में फेंक दिया, तो भी उसे विनीत जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उस मान के देने वाले वैरोचनी पुत्र बलि को मैंने कहा कि हे बले, मैं तुम्हारे निकट निवास करूंगा। भाद्र शुक्ला एकादशी के करवट बदलने के दिन मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर विराजमान होती है, दूसरी मूर्ति क्षीर समुद्र में शेष के पृष्ठ पर होती है। हे राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा तक शयन करती हुई रहती है, इसलिए हे राजन, महापुण्य, पवित्रा और पाप हारिणी इस पद्मा एकादशी का व्रत सब लोगों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन सोते हुए भगवान अपना अंग परिवर्तन करते हैं। इस दिन त्रिलोकीपति भगवान का पूजन करें, चांदी और चावल के साथ दही का दान करे, रात में जागरण करे, तो वह मनुष्य सब सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हे राजन, जो भोग और मोक्ष देने वाली इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है, और जो इसकी पाप नाशनी कथा का श्रवण करता है, वह मनुष्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। यह श्री स्कंद पुराण का कहा हुआ भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भगवान श्री राधा कृष्ण की जय। नारद जी को नमस्कार।